जो हमारे बीच में आए हैं वो लगातार 10 वर्षों से अपना घर बार छोड़कर, माता पिता को छोड़कर और अपने गांव को छोड़कर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश की हावड़ा जेल से रिहा हुए हैं हमारे भाई एसएस टाइगर, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता को समर्पित किया हुआ है। हमारे बीच में गौतम जी जो भी अतिथि आ रहे हैं उन्हें आगे लाए। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान एसएस टाइगर राजस्थान से हमारे बीच में बता रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस मंच पर बना रहे और एक बार भाई एसएस टाइगर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से गौपुत्र और मेरे प्रिय मित्र कहूंगा, हम दोनों ने बहुत सालों तक एक साथ काम किया है। एक बार भाई एसएस टाइगर के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं युवा मंडल के महासचिव श्रीमान अर्जुन सिंह जी भागली, कोषाध्यक्ष श्रीमान खान सिंह जी नून और उत्तम सिंह जी पादरू जाके भी मंच पर पधारे। श्रीमान अर्जुन सिंह जी भागली, महासचिव राजपुरोहित खेतेश्वर युवा मंडल, साफा पहना के स्वागत करेंगे एसएस टाइगर और सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित का, और पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान खान सिंह जी नोन और शाल द्वारा स्वागत करेंगे उत्तम सिंह जी पादरू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो युवाओं के लिए 2 शब्द कहें। जोर से दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के गौ माता की, भारत माता की जयकार लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही साथियों, आवाज में दम नहीं है आपकी। आज के युवा विराजमान है, सब लोग युवाओं के अंदर ताकत होनी चाहिए। अरे आपकी आवाज में वो जोश होना चाहिए, आपकी आवाज में वो ताकत होनी चाहिए कि हिंदुस्तान तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैठे उन कसाईयों के कानों के पर्दे फट जाने चाहिए। आपकी आवाज में वो जोश होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी के चरणों में नमन करते हुए, माता पिता को चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य दाता श्री कितज भगवान के चरणों में नमन करते हुए एवं मंच पर विराजमान भजन मंडली, मेरे सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग एवं मेरी मातृशक्ति के हृदय में विराजमान परिपूर्ण परमात्मा को नमन करते हुए श्री राजपुरोहित खेतेश्वर युवा मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे आपके सामने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं मेरे बड़े भाई राजा सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस राजपुर युवा मंडल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप बताने के लिए। साथियों, सबसे बड़ा आज इस देश के अंदर अगर कोई चिंता का विषय है तो वो है हिंदुत्व को बचाना, गौ माता को बचाना। क्योंकि इस देश में अगर जब तक गाय नहीं बचेगी हमारा हिंदुत्व नहीं बचेगा। साथियों, इस देश को बचाना है तो सबसे पहले गौ माता जी को बचाना पड़ेगा और हिंदुत्व को बचाना पड़ेगा। क्योंकि गौ माता जी जो है हमारी इस देश की जड़ है मित्रों। सिर्फ वो पशु नहीं है, वो इस समाज की, इस देश की संस्कृति है, हमारी आन बान शान है, हमारी मां नहीं बल्कि हमारा पालन पोषण करने वाली है। भारत देश किसान प्रधान देश है, मगर दुर्भाग्य इस देश का कि आज हिंदुस्तान की धर्मधरा पर इस मां भारती के चरण आज हर रोज उस मां के
मेरे साथियों, इस देश की ये गंदी राजनीति ने भले किसी की भी सरकार आई हो, गौ रक्षा के बारे में किसी ने बात नहीं की मेरे साथियों। अफसोस होता है, दुख होता है, हमें तकलीफ होती है कि हमारे इस देश में, इस हिंदुस्तान में हमें हमारी मां को बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, धरने प्रदर्शन देने पड़ते हैं, सड़कों के ऊपर जाके उनको रोकना पड़ता है। लोग बड़े बड़े वादे करके चले गए, मगर मैं कहता हूं साथियों कि रोने से राज किसी को नहीं मिलता। अगर हमारी मां को हमें बचाना है तो हाथ जोड़ने का समय नहीं है साथियों, अब तो हाथ काटने का समय है। इन नेताओं के भरोसे, ये राजनीति के भरोसे, ये पॉलिटिक्स के भरोसे हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते, अपनी मां को नहीं बचा सकते। ये अंधे मंत्री, गूंगे नेता, अपन सारे अधिकारी हैं, संसद में हत्यारे बैठे, हाथों में जीत के आ रही है। अरे वोट काट दी गए हत्यारों, अब तुम्हारी बारी है। ये बिल्ली है भाई, बिल्ली है, बहुत चटोरी बिल्ली है। सब दिन खाते म्याऊं ने बोले कि इतनी नामुस बिल्ली है। इसलिए अब हमें शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए मेरे साथियों, और गौ हत्यारे को शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। मत बजाओ तालियां। मैं आपके सामने कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने कोई वोट मांगने नहीं आया हूं। अरे मैं तो मेरी मां की रक्षा की, प्राणों की भीख मांगने आया हूं मेरे साथियों। अगर कुछ दे ही सकते हो, कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी गौ माता की रक्षा की भीख मेरी झोली में डाल दीजिए, मैं इसी को लेकर चला जाऊंगा। आज हिंदुस्तान की जगह जगह पर, हर सड़कों पर रात्रि गौरक्षक रोड के ऊपर घूमते हैं, अपनी जान पर घेर कर गौ माता को बचाते हैं। और ये हमारे देश की कुछ दोगली सरकारें, ये देश का कुछ दोगला प्रशासन उन गौरक्षकों के ऊपर झूठे केस करके अंदर डाल देते हैं। उनको देश के हिंदूवादी नेताओं के ऊपर, कुछ हिंदुत्ववादी युवाओं के ऊपर, कुछ गौरक्षकों के ऊपर झूठे मुकदमे डालकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं मेरे साथियों। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी तालियां बजाने वाले, जितने भी जयकार लगाने वाले मेरे साथियों, एक भी उसे जेल तक नहीं पहुंचता, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। 11 महीने हटा की जेल काट के आया हूं, मुझे पता है कि जेल कैसे काटी जाती है और किन किन लोगों ने साथ दिया वहां पर। दोस्तों, अभी सोने का समय नहीं है मेरे साथियों, अब सोने का समय नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास दुकान है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम है, मैं तो अपना घर बसा पाऊंगा, कई पैसा फेंक के अपने आप को बचा लूंगा, तो आपका ये बहुत ही बड़ा भ्रम है मेरे साथियों। अगर यकीन न हो तो जाके देख लो कश्मीर में, कभी कश्मीर के वो पंडित कहते थे जिनके पास केसर की खेती होती थी, जिनके पास एप्पल की खेती होती थी, बादाम के खेत होते थे, जिनके घरों में BMW गाड़ियां होती थी, जो अरबोपति थे, वही कभी ऐसे ही बात करते थे कि हमारे ऊपर आएंगे जब संकट तो हम देख लेंगे, हमारा पैसा है। मगर जिस दिन उस मस्जिद में लाउड स्पीकर पे आवाज लगी, उस दिन क्या बचा वहां पर? अरे वही कश्मीर के पंडित आज दिल्ली की सड़कों पर मूंगफली बेच रहे हैं मेरे साथियों, जो कभी करोड़पति हुआ करते थे। इसलिए आप उस भ्रम में मत रहो कि हमारे पास पैसे हैं। अभी आप अगर अपना उस जो कीमती, मैंने कहता बिजनेस मत करो, धंधा करो, बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस करना हमारा धर्म ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है, परिवार को पालन पोषण करना है। मगर सबसे पहला धर्म है हिंदुत्व। अगर हिंदुत्व अखंड है, हिंदुत्व बचेगा तो ही आप हम बचेंगे, आपका बिजनेस बचेगा, आपका राज्य बचेगा, आपका घर बचेगा, आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आज का आसाम, आज का केरल, आज का यूपी, जम्मू कश्मीर, ऐसे बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर आज हिंदुओं की स्थिति बहुत ही
गंभीर है मेरे साथियों। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा तन मन और धन से। सुनने में मैं कई बार आपके हैदराबाद में भी काम करके गया हूं, मेरे साथ में आपके हैदराबाद के भी बहुत सारे गौरक्षक हैं। जब भी हैदराबाद आता हूं भाई राजा सिंह जी के सानिध्य में काम करता हूं, और कुछ लोग जैसे सुरेश देव की है, ओम सिंह कर्मावास है, अशोक जी है, विक्रम सिंह है, ऐसे बहुत सारे कुछ गौरक्षक जिन्होंने मेरे साथ में अपनी दुकान छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर कदम से कदम मिलाकर सड़कों पे गाड़ियां पकड़ी है। उन लोगों को भी आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता हमारे देश की जड़ है मेरे साथियों। और जिस पेड़ की जड़ कट जाती है उस पेड़ पर फल फ्रूट नहीं लगते। मगर आज हमने गौ माता को घर से नहीं बल्कि दिल से बाहर निकाल दी है। अरे तुमने घर से बाहर निकाल दी, उसका अफसोस नहीं है, अफसोस तो वो है कि आपने दिल से बाहर निकाल दी। आप लोग त्योहार मनाते हो, होली मनाते हो, दीपावली मनाते हो, तरह तरह के खुशियां मनाते हो, आप मिठाइयां बांटते हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे साथियों, किस बात की खुशी मनाते हो आप? मैंने आज 12 साल हो गया, सब जितने भी त्योहार हैं सब त्याग दिए मैंने, मैं कोई खुशी नहीं मनाता। आप किस बात की खुशी मनाते हो? अरे मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या आपके घर में आपकी मां मरी पड़ी हो? आपके घर में आपका भाई मरा पड़ा हो? आपके घर में आपका बाप मरा पड़ा हो? आपके घर में आपका परिवार का कोई मुर्दा पड़ा हो? क्या आप खुशियां मनाओगे? क्या आप दीप जलाओगे? क्या आप मिठाइयां बांटोगे? मैं किसी त्योहार का विरोध नहीं करता हूं, मगर मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि जिस घर में हर रोज लाखों की संख्या में उस मां की हत्या होती है, हर रोज ये भारत रूपी घर में हमारी गौ माता रूपी उस मां का मुर्दा पड़ा रहता है, फिर भी हम ऐसो आराम से त्योहार खुशियां मनाते हैं मेरे साथियों। अफसोस की बात है मेरे साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है मेरे साथियों। सोचने का समय नहीं है, अब जागो, अब जागने का समय है। अब हिंदुत्व को एकत्रित होकर अखंड भारत में जितने भी हिंदू हैं उसको सबको एक करना होगा। अब कोई दलित नहीं है, अब कोई सिख नहीं है, अब कोई जैन नहीं है, अब कोई ब्राह्मण नहीं है, अब कोई क्षत्रिय नहीं है, सर्व हिंदू एक बन जाओ मेरे साथियों। अगर हिंदू एक बन गए, ये मुट्ठी एक बन गई, तो हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में किसी की औकात नहीं कि भारत की तरफ आंख उठा के देखिए। देश में कत्ल खाने खुलते जा रहे हैं, गौ तस्करी बढ़ती जा रही है, गौ हत्या बढ़ती जा रही है, गौ माता सड़कों पर घूम रही है, और लोग गौ माता के नाम पर लाखों रुपए ऐसो आराम कर रहे हैं। आप लोग ये नहीं सोचते कि गौ माता के नाम पर पैसे दे तो रहे, मगर ये सही जगह जा रहे कि नहीं जा रहे, उसकी इंक्वायरी करते हो। मैं पैसा देने की मना नहीं कर रहा हूँ, गौ माता के लिए खूब पैसे दो और गौ माता को देखो तो भगवान आपको खूब देंगे, मगर जरा उसकी इंक्वायरी भी कर लिया करो कि भाई पैसे सही जगह जा रहे कि नहीं जा रहे। जिस मां के नाम पर लाखों रुपए ले रहे हैं, वो मां आज सड़कों के ऊपर प्लास्टिक कूड़े कचरे खा के मर रही है, और उसी मां के नाम पर लोग एसियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोग बादाम के हलवे खा रहे हैं, लोग फ्लाइटों में घूम रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, जो कुछ करो सोच समझ के करो, और गौ माता के लिए, हिंदू धर्म के लिए आगे आओ। और जो भी आपके हैदराबाद में भी जो भी गौरक्षक काम कर रहे हैं, जो भी आगे गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, उनका सहयोग दो। मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि गौ माता हमारे देश की जड़ है, और इसको जड़ को बचाना है, नहीं तो ये भारत रूपी पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा मेरे साथियों। और अगर पेड़ सूख गया तो उसके बाद में वो जलाने के अलावा कुछ काम नहीं आएगा मेरे साथियों। देखो, आप सभी लोग वैसे जानते हो, और मैं भी बदनाम हूं, ये कड़वे भाषण हर कोई बोल देना, मगर मेरे दिल में आग लगी हुई है। मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा सब कुछ। मैं भी आपके हैदराबाद में भी नौकरी करके गया हूं, हिंदुस्तान में 103 नौकरी करी है मैंने, मगर शायद गौ माता ने मुझे उसी लिए जन्म दिया था कि तेरा काम गौ रक्षा करना है, बिजनेस करना नहीं। मगर अफसोस की बात कह रहा हूं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं आपके सामने एक मेरे दिल की दर्द की बात रखता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो मैं यही नमस्ते। किसी ने हाई नहीं भरा तो फिर कोई बात नहीं।
देखो, मेरी बात ये है साथियों, अशोक जी ने, ताकि सभी लोग जानते हो कि पिछले कई वर्षों से मैं गौरक्षा का कार्य कर रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क बना के जगह जगह पूरी रात लोग कार्य कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहा हूं। अभी 11 महीने जेल में रह के आया, भोपाल सेंट्रल जेल, होशंगाबाद सेंट्रल जेल, हरदा जेल, डीग जेल, न जाने तरह तरह की जेलें देख ली। आज राजपूत समाज का नाम राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में अच्छे काम के लिए रोशन किया, मैंने नाम खराब नहीं किया। मगर मुझे अफसोस हुआ 11 महीनों की जेल में मेरे पिताजी के अलावा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उस किसान बाप ने 4-5 लाख रुपए कर्ज से लेकर मुझे जेल से बाहर निकाला, नहीं तो मैं आज भी जेल में ही होता। इसलिए मेरे साथियों, कहीं ऐसा अगर अपना कोई हिंदू युवा भाई, मैं आपका भाई हूं, आपका ही बेटा हूं और आपके लिए ही कर रहा हूं, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। निजी स्वार्थ के लिए मैंने किसी को आज तक थप्पड़ भी नहीं मारी। जितने भी 15-20 टोटल 40 केस बने, आज 15 केस बचे मेरे ऊपर, बाकी सब मैं बरी हो गया गौ माता की कृपा से। तो 15 केस भी जो बने हैं सब गौ रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए बने हैं। अगर आप लोग मुझे साथ नहीं दोगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे? आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। इसलिए मेरे देश के युवा, देश के हिंदू भाइयों, जो भी हिंदुत्व का काम कर रहा है, उनको तन मन धन से कहीं न कहीं सहयोग दोगे तो ही हमारा हिंदुत्व बचेगा मेरे दोस्तों। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ शब्द हैं, मगर मेरे बड़े भाई राजा भैया आ गए हैं, आप उनको भी सुनिए और समय की सीमा भी कुछ देखनी पड़ती है। समाज का प्रोग्राम में बड़ा लोग कलाकार भी आए हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और अंत में देखो कि सैनिक की पहचान उनके शस्त्रों से होती है, नारी की पहचान उनके वस्त्रों से होती है। बाहरी आडंबर और दिखावे का कोई मूल्य नहीं, मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है मेरे साथियों। और जिंदगी रही, हर मंच पे बोलता हूं मैं मेरे, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कौन कहां कब टपका दे। वैसे 4 साल की जिंदगी बची है जहां तक मुझे पता है, तो हर मंच की तरह इस बार भी कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे मेरे साथियों। भारत माता की जय श्री राम। एक हमारा गौ रक्षा कमांडो फोर्स का नारा है, किसी को पता है? गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। जब तक मैंने गौ रक्षा कमांडो फोर्स का 18 दिसंबर 2007 को गठन किया था और 18 दिसंबर 1986 में मेरा जन्म है, तो जिस दिन ये गठन किया था उस दिन ये मैंने नारा बनाया था सबसे पहले कि हम अहिंसावादी नहीं है, गांधीवादी नहीं आती हमें, तो हम तो क्रांतिकारी भगत सिंह के शिष्य हैं और भाई राजा सिंह के सूलों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं कहूंगा गौ काटने वालों के, आप लोग हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलोगे, गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। गौ काटने वालों के हाथ काट दे सालों के। क्या हाथ काटोगे? आवाज ही नहीं आ रही आपकी, हंस के ढीली कर दी यार। आवाज में जोश मैंने पहले ही बोला है, ये जागीदारों रोजो से कोई माड़ी यूं कोई करो, हाँ जागीदार और हर ले। गौ काटने वालों के, गौ काटने वालों के, गौ काटने वालों के। आप लोगों से ज्यादा दिन बच्चों की आवाज आ रही है, मुझे यकीन है कि बच्चे एक दिन जरूर मेरे रास्ते में जरूर चलेंगे। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद भाई।